मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानना चाहते जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था डैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने सँभाली है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या-सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, इनकी घर के मुखिया है, पिताजी है। इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार हैं। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के
डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसु नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसु को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले, और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी,
2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था जिसका नाम था डैनियल ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने संभाली है। म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है। एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है, वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है।
अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म से इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो, या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले, और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफ़र है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफ़ी भी इन्होंने सँभाली है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथन ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की
कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है, वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है, तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरोसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका
जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरुसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफ़र है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफ़ी भी इन्होंने सँभाली है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या-सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार हैं। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा।
अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए,
ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने संभाली है। म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या-सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, इनकी घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है तो
अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसु नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसु को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफ़र है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफ़ी भी इन्होंने सँभाली है।
म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फिल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फिल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फिल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फिल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, इनकी घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फिल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हंसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हंसे, लेकिन कुछ कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हंस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फिल्म है। और इसे देखकर लगभग लोगों को हंसी आई होगी, भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था। और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे। और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो
उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था प्यारूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो प्यारूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफ़र है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफ़ी भी इन्होंने सँभाली है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथन ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है, फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है।
लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार हैं। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है, वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरोसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरुसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो,
बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानना चाहते जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने संभाली है। म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी।
तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है, तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था डैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक
1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में। क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने संभाली है। म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही
उसे प्रोड्यूस किया था और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे। और पैरुसु नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फिल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्जन देखना चाहते हैं तो आप पैरुसु को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएंगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएं, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने संभाली है। म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, इनकी घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसु नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसु को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरुसु जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरुसु है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं।
आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानना चाहते जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था टैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफ़र है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफ़ी भी इन्होंने सँभाली है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या-सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है।
तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है, वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसु नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसु को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानना चाहते जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको।
वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था जिसका नाम था डैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफर है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने संभाली है। म्यूजिक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इस रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, यानी कि घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है। फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार है। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, और ये
OTT पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था। अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरूसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका जो है वो ओटीटी वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप ओटीटी पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप ओटीटी पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो, या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज आप सभी लोगों को एक ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले शायद ही आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो, बल्कि आज आप एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जानने को मिलेगा आपको, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इसके रीमेक के पीछे पागल हैं। फिर चाहे हिंदी के अंदर हो या कोई और भाषा में, लोग इसका रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताता हूँ डिटेल में। आपको ये भी बताऊँगा ये मूवी ओटीटी पर है या फिर नहीं। तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको फ़िल्म के बारे में पता चले, और आप एक अच्छी जो फ़िल्म है इसे जान सके, इसके बारे में जान सके, या फिर आपको पता चले कि ये मूवी जो है वो कब तक आ सकती है ओटीटी पर। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त और कमाल की फ़िल्म के बारे में, जिसके अंदर आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है टेंटिको। वैसे तो ये 2023 के अंदर रिलीज़ हुई थी। 2023 में इसे एक फेस्टिवल के अंदर रिलीज़ कराया था, जिसका नाम था डैनियल ब्लैक नाइट्स फ़िल्म फेस्टिवल। वहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी जो है वो इस फ़िल्म को वहाँ पर पसंद किया गया था। तभी से लोग कह रहे थे कि जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब काफ़ी कमाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक 1-2 साल के बाद इसे रिलीज़ कराया जाता है, यानी कि 14 मार्च 2025 को ये फ़िल्म रिलीज़ होती है श्रीलंका में, क्योंकि ये एक सिन्हाला भाषा की श्रीलंकन फ़िल्म है, लेकिन कहा जाता है कि इसका को-प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। इसके डायरेक्टर, राइटर और जो इसके सिनेमेटोग्राफ़र है वो इलांगो राम है, जिन्होंने इसे बनाया भी है और लिखा भी है, और सिनेमेटोग्राफ़ी भी इन्होंने सँभाली है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको लियोन बॉब जेम्स का देखने को मिलेगा। इसे एडिट किया था एंथम शिवनाथर ने। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रन टाइम के बारे में। तो 105 मिनट का फ़िल्म का रन टाइम है, यानी कि ये लगभग पौने 2 घंटे के आसपास की फ़िल्म है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म के अंदर क्या-सी स्टोरी है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो एकदम सिंपल वे के अंदर मैं बताने की
कोशिश करूँ तो फ़िल्म के अंदर स्टोरी कुछ यूँ प्रकार है कि एक अंकल जो बड़ी उम्र के हैं, इनकी घर के मुखिया है, पिताजी है, इनके 2 बेटे हैं और घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं। अब वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते-देखते उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक तो सबको लगता है इमोशनल सीन चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उनकी मौत हो जाती है तो इसके बाद उनका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि जो लिंग है, वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता है, यानी कि वो ऐसा ही सीधा रहता है खड़ा। और यहीं से इस फ़िल्म का नाम ऐसा दिया गया है टेंटिंगो, जिसका मतलब होता है कि खड़े रहना। तो फिर यहाँ से ही सब जो है वो स्टार्ट होता है, फैमिली के अंदर जो कुछ भी होता है वो यहीं से होता है। लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं, लोग क्या करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। 2 भाई होते हैं, दोनों ही भाई काफ़ी समझदार हैं। वो इस मैटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जब उनको ले जाया जाएगा तब ऐसा सब कुछ लोग देखेंगे तो ज़रूर हँसेंगे। अब ये दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है दोस्तों, तो हर कोई जो है वो इसे देखकर ऐसी कंडीशन में शायद ना हँसे, लेकिन कुछ-कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ख़ास तौर पर जब लोग इस मूवी को देख रहे होंगे एक स्पेक्टेटर की तरह, तो लोग भी हँस ही रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमेडी ही फ़िल्म है और इसे देखकर लगभग लोगों को हँसी आई होगी। भले ही उस पिताजी की मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका ये पार्ट का खड़ा रहना एक हास्य जो है यहाँ पर बनता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह की जो फ़िल्म है इसके ऊपर काम करना और इसे मैनेज करते रहना, यानी कि इस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने इसे जिस तरह से हैंडल किया है वो वाक़ई ही काबिल-ए-तारीफ़ है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस फ़िल्म ने लगभग जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी श्रीलंका के अंदर, और ये श्रीलंका की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फ़िल्म बन गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इस फ़िल्म का क्रेज़ कितना ज़्यादा रहा होगा। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह फ़िल्म यूट्यूब पर नहीं रिलीज़ हुई है, इसका बस ट्रेलर ही आया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो हिंदी राइट्स है वो बिकने वाले हैं और इसका हिंदी के अंदर रीमेक भी बन सकता है। तो वैसे में अगर इसका रीमेक बनता है, तो अगर ये ओटीटी पर आ भी गई तो शायद लोग जो है वो इसे अ, देखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्ज़न रिलीज़ नहीं करेंगे वो लोग अगर इसके हिंदी राइट्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर इसके कोई राइट्स नहीं बिकते हैं तो फिर वो लोग जो है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका हिंदी वर्ज़न आएगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और ये ओटीटी पर रिलीज़ नहीं हुई है। अब इसका एक रीमेक भी रिलीज़ हुआ था, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे तो रीमेक बहुत सारे बन चुके हैं इस फ़िल्म को लेकर, यानी कि इस फ़िल्म के बारे में। तो इसका जो रीमेक था वो बनाया गया था साउथ के अंदर, जो लगभग वो भी 2025 के अंदर रिलीज़ हुई थी, और जो स्टोन बैच फ़िल्म्स है इन्होंने ही उसे प्रोड्यूस किया था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो भी सेम थे, इलियानो रामी थे, और पैरुसू नाम से इसका रीमेक बनाया गया था अ, इंडिया के अंदर इस फ़िल्म ने पता नहीं कितना कलेक्शन किया था, लेकिन हाँ, अगर आप इसका इंडियन वर्ज़न देखना चाहते हैं तो आप पैरुसू को देख सकते हैं। वो आपको देखने को मिल जाएँगी इंडिया में। तो कुल मिलाकर वो भी एक काफ़ी सही फ़िल्म है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ जो इलियंगो राम है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं दी है। तो वो एक बात आप ध्यान रखना। तो ज़रूर आप इस फ़िल्म को जो देखिए, आपको यह कैसी फ़िल्म लगती है फिर आप मुझे बताएँ, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ़िल्म है इसका ओटीटी वर्ज़न मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका जो रीमेक वर्ज़न रिलीज़ हुआ था पैरोसू पैरोसू जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, इसका
जो है वो OTT वर्ज़न अवेलेबल है। उसकी लेंथ भी लगभग 2 घंटे के आसपास की है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन ऐड किए गए हों। हालाँकि जो पैरूसू है इसका हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ नहीं हुआ है शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ़ कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु वर्ज़न ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप OTT पर इसे एन्जॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप OTT पर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका अगर हिंदी वर्ज़न भी रिलीज़ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट साझा करूँगा। हो सकता है इसके राइट्स बिक गए हो या फिर बाद में इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ कराया जाए।